मनुष्य जब ये सोचने लगता है कि हमारे संकट और दुखों का कारण दैवी है अथवा प्राकृतिक है, ये सत्य भी है परंतु इसमें संदेह भी है। भाई विचार करिए, तूफान जब आता है तो सारे पेड़ नहीं गिर जाते और कुछ पेड़ झुक जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ सीधे किसी तरह से अपने लचीलेपन की वजह से अपने का अस्तित्व बनाए रखते हैं। संकट में सब कुछ बिखर नहीं जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब बर्बाद हो गया, अब केवल डॉक्टर, दवा और भाग्य ही मुझे कुछ सहारा दे सकती है। यह विश्वास आदमी के अंदर उसके संदेह की पुष्टि करता है और उसके जीवन को दिग्भ्रमित करके अस्त व्यस्त कर देता है। हम छोटे हैं, हमारा संकट हमसे बड़ा है, ये विश्वास, इस विश्वास के कारण हमारे मस्तिष्क में इसका गलत संदेश जाता है और जब गलत संदेश जाता है तो हम हताश और निराश होकर के अपने जो न्यूरॉन्स हैं उनको डेमोलाइज कर देते हैं। इससे सेल्स रिएक्ट करने लगते हैं और भय से हमारा संपूर्ण जो विश्वास का तल है वो हिल जाता है। हम देखें, हम अपनी भौतिकता में, अपने जीवन की इस उहापों में ये भूल जाते हैं कि जीवन में आगे भी कुछ है। जीवन के पर्दे में इस पार कुछ है, उस पार कुछ है। जब हम आध्यात्म की ओर रुख करते हैं तो आध्यात्म में जीवन को ठीक किया जाता है, बीमारी को नहीं ठीक किया जाता है। हमारा जब जीवन ठीक हो जाएगा, हमारे विश्वास का लेवल, आत्मविश्वास वापस आ जाएगा, हम अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने विचारों पर पूर्णतः नियंत्रण होगा तो बीमारी स्वतः ठीक होती चली जाएगी। यही एक बात हमारे जीवन में समझने की है, जिसको समझ लेने के पश्चात हमें कुछ जानना, समझना, देखना, सुनना शेष नहीं रह जाता है। जिस क्षण हम ये सोच लेते हैं कि शायद मेरी यही किस्मत है, ये विश्वास जब हमारे अंदर बैठने लगता है तो ये विश्वास ही हमारे तमाम तरह की बीमारियों को, व्याधियों को, संकटों को निमंत्रण देने लगता है। भाई विचार करें, घर में अगर चूहा मरा पड़ा है तो उससे तो बदबू आएगी। अगर उसको आप हटाएंगे नहीं, कितने भी आप हवन कर लें, कितनी भी अगरबत्ती जला लें, कितनी भी सुगंध घर में फैला दें, इत्र वगैरह छिड़क दें, परंतु उस दुर्गंध को आप उस सुगंधित वस्तुओं से ढक नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको उस मरे पड़े चूहे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी स्थिति है। हमारे अंदर जो निगेटिव थॉट्स जिन्होंने जड़ जमा ली है और हमारा विश्वास, बेमतलब का विश्वास जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे जीवन को डेमोलाइज कर रहा है और हमारी अंतः जो संचारी तंत्र है उसको अनियंत्रित कर रहा है, इसको जब तक हम अपने से दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे ठीक होने का प्रतिशत शून्य ही बना रहेगा। बेहतर वातावरण में जीन्स की स्क्रिप्ट बदल जाती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, सब कुछ जब अच्छा होता है तो हमारे जीन्स की स्क्रिप्ट धीरे धीरे बदलने लगती है। अपराध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अविश्वास, ये सब हमारी सज्जनता में, हमारे संतपन में, प्रेम में और हमारे विश्वास में बदल जाते हैं। ये एक छोटी सी बात है, जिस बात को समझ लेने मात्र से ही हमारी अंतरस्रावी ग्रंथियां, हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो रिएक्ट करने लगते हैं और सेल्स ऐसा संदेश देते हैं कोशिकाओं को, इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि कोशिकाएं उसी तरह का व्यवहार करने लगती है और तमाम तरह के जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो स्रावित होने लगते हैं और हमारे जीवन की दिशा, दशा, भावना और स्थिति को बदल करके रख देते हैं। जिस दिन आप अपने मन में ये सोचने लगेंगे, आई एम मास्टर ऑफ माई लाइफ, बिलीव इट थॉरोली, जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास जड़ें जमा लेगा, उसी दिन आपका जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कोई भी पुस्तक, कोई भी गाइड, कोई भी गुरु, कोई भी मित्र आपको गाइड नहीं कर सकता है। उनकी बातें आपको विष के समान लगने लगेंगी, परंतु जब अपना मनोभावना, अपनी मानसिक स्थिति, मानसिक धरातल पर जब स्वयं में ये विश्वास पैदा कर लेंगे कि आई एम मास्टर ऑफ माई लाइफ, तो उसी दिन से सारी चीजें, सारी स्थितियां, सारी वस्तु स्थिति, परिस्थितियां सब अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये आंतरिक विज्ञान का कमाल है। जो इनर साइंस है वो अपने ढंग से रिएक्ट करता है। इनर साइंस को जानने के लिए आपको अध्यात्म की गहराइयों में जाना पड़ेगा, अभी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी जो अंतर शक्ति है
जो इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। इसको आप ये समझिए, माई वाइटल एनर्जी इज ज्वाइन विद इटर्नल एनर्जी। हमारी जो अंतर प्रेरणा है, अंतर शक्ति है, जिससे ये जीवन संचालित है, उस वह ब्रह्मांड की उस महाशक्ति से, उस आदर्श शक्ति से, उस वाइब्रेशन से, उस तरंगों से जुड़ी हुई है, जो न दिखाई पड़ती हैं, न सुनाई पड़ती हैं और न समझ में आती हैं। ये केवल अनुभव की वस्तु है। इस अनुभव को जब अपने जीवन में उतारने लगेंगे तो ये अनुभव ही हमारे जीवन को बदलने का काम करेगा। एक बात यहाँ समझिए, अच्छे उबड़ खाबड़ रोड से और एक सुंदर रोड पर किस पर जाना पसंद करेंगे? तो आपका मन मस्तिष्क तुरंत अच्छे रोड का चुनाव करेगा। आप उबड़ खाबड़ रोड पर नहीं जाएंगे, आप अच्छे रोड पर जो सपाट और बहुत सुंदर ढंग से बना हुआ है उस पर जाने का प्रयास करेंगे। तो जब जीवन में अपने मानसिक धरातल पर जो आपने सड़क बना रखी है, अविश्वास की, ईर्ष्या की, क्रोध की, अपराध की, अविश्वास की, घृणा की, जब ये उबड़ खाबड़ सड़क है, इससे जब आप अपने को अलग हटाएंगे और आप प्रेम, सहिष्णुता, संभाव, विश्वास, इस पर जब आप कदम बढ़ाएंगे, इस सड़क पर, सुसज्जित सड़क पर जब आप चलने का प्रयास करेंगे, तो जीवन बनने का काम ये मोटिवेट करते हैं हमारी कोशिकाओं को, हमारे न्यूरॉन्स को, जो अपने आप में आपको आपकी दिशा दशा तय करने लगते हैं, आपके जीवन को बदलने का काम करने लगते हैं। आपको इसके लिए किसी डॉक्टर, मास्टर, गाइड, गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल सोच बदली तो संसार बदल गया। इस परमात्म तत्व से जोड़ने का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये परमात्म तत्व हील विद यूनिवर्सल मेडिटेशन, आपको ध्यान का सहारा लेने पड़ेगा। ध्यान किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, धर्म का हो, आप जब उससे जुड़ने लगेंगे तो आपकी मन स्थिति स्वतः चेंज होने लगेगी। अपने मन को ये विश्वास दें, भरोसा दें कि आप हील कर रहे हैं और आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है ये आपको बदल के रख देगी। तो आपके इतने सोचने मात्र से ही आपका मन मस्तिष्क चेंज होने लगेगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सदैव हमारे विचारों की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इस तरह के विचार होंगे, उसी तरह का मन मस्तिष्क बनेगा, और जब उस तरह का मन मस्तिष्क बनेगा तो वो हमारे कोशिकाओं के अंतिम बिंदु तक जाकर के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट, पॉजिटिव न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। और जब पॉजिटिव न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, जिसे हम गॉड ऑफ मिरेकल्स कहते हैं, वो स्थिति हमारे अंदर अपने आप उभरने लगेगी, जिसको संत, योगी, महर्षियों ने बहुत तपस्या से, कठिन प्रयास से, अभ्यास से इसको अर्जित किया था। तो आप भी योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करें। जब इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू होगा। कोई भी स्थिति, परिस्थिति रातों रात नहीं बदल जाती है, कि बदलने के लिए समय चाहिए, और समय भी चाहिए, इसका नियमित अभ्यास भी चाहिए। और एक लंबे अंतराल तक जब आप इस पद्धति को, इस योग, प्राणायाम, ध्यान को अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन तदनुरूप फलता चला जाता है। आप प्रकृति को, इस संपूर्ण जगत को अपने से कनेक्ट करने का प्रयास करें, सुंदर दृश्यों की परिकल्पना करें और अपने विचारों को एक दृढ़ता दें। आप ये अनुभव करेंगे कि यूनिवर्स हमको सब कुछ दे रहा है, हमें स्वास्थ्य भी देगा, हमारे सारे संकट, हमारे कष्ट, हमारे रोग भी ठीक हो रहे हैं। ये वाइब्रेशंस जो आपकी तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, ये प्रकृति से प्रवाहित हो रहे हैं। प्रकृति से वाइब्रेशंस को ग्रहण करने के लिए हमको उसी मना स्थिति पर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त रहता है, सायंकाल का समय सबसे उपयुक्त रहता है। किसी भी आसन में, किसी भी तरह से, चारपाई पर, जमीन पर, कुर्सी पर, तख्त पर, कहीं भी आप एक आसन बिछा करके बैठ जाएं। अपनी रीढ़ को, मेरुदंड को सीधा करके, अपना सर मेरुदंड के सीध में रख करके, शरीर को अंदर से तनाव न रखें, ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ करके पहले श्वसन का अभ्यास करें। श्वास को समान रूप से लें, समान रूप से छोड़ें। अगर 4 गिनती तक श्वास ले रहे हैं तो 4 गिनती तक श्वास को अंदर रोकें, अंतः कुंभक करें और फिर 4 गिनती तक श्वास को छोड़ें। इसी तरह से जब आपका रेचक हो गया तो रेचक के पश्चात फिर 4 गिनती तक वहीं रुके, अर्थात वायु कुंभक करें। इस तरह से ये सम प्राणायाम करें। जितनी देर में श्वास लें उतनी देर अंदर रोकें, उतनी ही देर में श्वास को बाहर छोड़ें और उतनी देर फिर पुनः बाहर रुकें। इस तरह का ये एक चक्र हुआ। इस चक्र को बार बार से रिपीट करें, चाहे आप अनुलोम विलोम की पद्धति का अनुसरण करें या
किसी भी पद्धति का अनुसरण करें। तो इस यह अनुलोम विलोम प्राणायाम या सम प्राणायाम करके भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपके श्वसन तंत्र स्वच्छ हो जाएगा। कपालभाति करने से जब बार बार पेट बाहर और अंदर जाता है तो पेट के समस्त अंगों का एक व्यायाम होता है। नाभि जब हमारी अंदर जाती है, श्वास बाहर होती है, तो नाभि जब रीढ़ में जाकर के छूती है तो ये सुषुम्ना में इसका बार बार ये टच होती है, नाभि बाहर आती है तो श्वास अंदर होती है, जब श्वास बाहर होती है तब नाभि अंदर जाती है। बार बार इस तरह से नाभि कपालभाति करते समय जब सुषुम्ना को बार बार स्पर्श करेगी तो इसे सुषुम्ना जागृत होने लगेगी, अर्थात हमारा मणिपूरक चक्र जब बार बार सुषुम्ना का स्पर्श करेगा तो सुषुम्ना नाड़ी में हलचल पैदा होगी। जब सुषुम्ना नाड़ी में हलचल पैदा होगी प्राणों का प्रवाह स्वतः सुषुम्ना की ओर होने लगेगा। इसके पश्चात ये है कि हमारे नीचे के तीनों चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक चक्र शनि शनि जागृत होने लगते हैं, और ऊपर के चक्र अनैद चक्र और कंठ चक्र, आज्ञा चक्र भी धीरे धीरे इसी वाइब्रेशन से जो बार बार हमारा नाभि अंदर और बाहर होती है तो इस वाइब्रेशन से सुषुम्ना के में प्राण प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाने से हमारे आज्ञा चक्र तक जागृत होने लगते हैं। और जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो इसके पश्चात ये धारा फिर यहाँ नहीं रुकती है, सीधे शास्त्रार्थ अर्थात ब्रह्म रंध्र तक प्रवाहित होने लगती है। तो ये एक आंतरिक विद्युत ऊर्जा तो हमारे संपूर्ण जीवन को समस्त चक्रों से होते हुए मेरुदंड जो हमारा जीवन है, जीवन का आधार है, इसमें प्रवाहित होने लगती है। तो जीवन की दिशा दशा और स्थितियां परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। और इसके पश्चात हम ध्यान का अभ्यास करें, धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास के पश्चात समाधि की ओर बढ़ें तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक नव प्रभात, नूतन सवेरा आ गया है। आप जो पीछे था उसको बहुत पीछे छोड़कर आ गए हैं। आप एक नवीन जगत में आपका अवतरण हो रहा है। तरह से स्थिति को जब बार बार दोहराते हैं, नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहते हैं तो ये अभ्यास ही आपको उस बिंदु तक ले जाने में सक्षम होता है जिस बिंदु पर पहुंच करके कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन को किसी भी प्रकार का संकट, बीमारी, रोग, आवेग हो, किसी भी प्रकार के विकारों के उन सबसे निजात पाने के लिए, जीवन को सुंदरतम बनाने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करें, नियमित रूप से करें। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने जीवन में अप्लाई करने के साथ अपने इष्ट मित्रों को भी इसे फॉरवर्ड करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। जन आचार का सप्रेमा विवाद।